दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके क्लासेस। एके क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड का पेपर क्लास 12th का, और इसके आंसर भी देखेंगे कि जो एमसीक्यू है उनके आंसर क्या क्या है एक्यूरेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है जो अभी दिसंबर में हुआ है। ठीक है, और बाकी बच्चे भी देख लेंगे, दोनों मीडियम में है। ठीक है, पहले हम देखते हैं हिंदी मीडियम में। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा कि भारत में अभी तक राज्यों का गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। ठीक है, इसके हम आंसर देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सी, इसका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ऑप्शन के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है? तो कौन सा मंच करता है? कोई बता सकता है? जिसको आता है वो कमेंट करेगा। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, पांचवे का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। छठे की हम बात करें तो छठे को आपको उसके अनुसार लगाना था। ठीक है, सन के अनुसार कि कौन सी घटना कब घटी है, पहले कौन सी घटना उसके बाद कौन सी। तो छठे का आंसर क्या होगा? छठे का आंसर होगा सी। क्या होगा बेटा? सी। पहली चौथी घटना घटी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद पहली। ठीक है, लगा देंगे। अब आता है सातवां। सातवें का आंसर क्या है? सातवें का आंसर ए है। क्या है? ए। 27 कितना परसेंट आरक्षण की बात की गई है? 27%। कितने परसेंट? 27%। चलिए आगे। आठवां। आठ आठवीं का कौन सा आंसर है? पहला। कौन सा आंसर है? पहला। एक आठवीं का आंसर कौन सा है? पहला। इसमें से गलत बताना था कि कौन सा इसमें गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम नौवा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंग्लिश में है, इसको आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट 9। पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में आया था वो कब आया था? आंसर क्या होगा इसका? सी। भारत और चीन विवाद के समय आया था। कब आया था? भारत और चीन के विवाद के समय। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वैश्वीकरण के बारे में कथन बताना कौन सा गलत है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। कौन सा होगा? ए। 11वें की बात करें, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों के अंदर क्या पैदा करना? भय पैदा करना। ये क्या होगा हमारा? 11वें का ये आंसर होगा। 12वें की बात करें, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी जल को लेकर फरक्का संधि हुई है? गंगा। ठीक है, तो अपने सभी आंसर मैच कर लेंगे किस किस के सही है और किस किस के गलत हैं। फिर आते हैं 13वां क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ जो आपके बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं। आपको मिड टर्म और प्री बोर्ड का पेपर जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का दोनों सॉल्व कर लेने, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में देखने के लिए 100% मिलेंगे। ठीक है, शॉक थेरेपी कर लिया होगा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है? ठीक है, बॉम्बे प्लान, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, प्रीवी पर्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आगे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपने सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे 19वां 20वां। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे पेपर को। और ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं 21वां 21वां क्वेश्चन ये रहा। और 21 में दो हैं, अथवा में कोई भी कर सकते थे, या तो दक्षिण एशिया वाला या पाकिस्तान वाला। फिर हम बात करें 22वें की, इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के पीछे क्या कारण थे? आपातकाल से क्वेश्चन जरूर आएगा।
इसे इंपॉर्टेंट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो परिणाम पूछेगा वो या कारण पूछेगा, ठीक है, फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। और भारत कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रगति, अन्य देशों की पार्टियों के प्रभुत्व की प्रगति, ये आपने कर दिया होगा। और सारे जितनी भी आपके अंदर बुक, जितने भी कार्टून है, सारे कार्टून आप पढ़ लें, सपोर्ट मटेरियल आपको दी हुई है, बुक भी आपके पास है, उसमें जितने भी कार्टून है चित्र वाले हैं, ये आप उनमें कर लें, ठीक है। चित्र से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंग्लिश में कर लेंगे। अब आते हैं, ये दृष्टिबाधित वालों के लिए, ठीक है। ये वो दिया हुआ था, क्या कहते हैं, आपको मैप भरना था, मतलब मैप में भरना था, मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपने कर दिए होंगे। 22वां राज्य कौन सा बना था? सिक्किम। सबसे सबसे नवनिर्मित राज्य कौन सा था जो नया बना है? वो तेलंगाना, ये रहा। चौथा, दक्षिण भारत का वह राज्य जहाँ हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था? तमिलनाडु। और वह राज्य जिसमें भाई लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया? असम, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ऐसे ही इंग्लिश में है, ठीक है। गद्यांश आएंगे, गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। आप कर देंगे इनको, ये इंग्लिश में है गद्यांश। अब आ रहा है 27वां। यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 27वां आपने कर दिया होगा कि वर्तमान समय में भारत में गठबंधन सरकारों का दौर दिखाई दे रहा है, तो गठबंधन सरकार को लाभों का विश्लेषण कीजिए, कि गठबंधन सरकार से लाभों के बारे में विश्लेषण करना है कि इनसे क्या लाभ है, ठीक है। आपके इनके पक्ष में लिखना है। 28वां भी आपने कर दिया होगा। सामने जो चुनौतियां आई थी, आपको पता थी, भारत के सामने जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो भारत के सामने 3 चुनौतियां आई थी, उनके बारे में विस्तार से लिखना था, कर दिया होगा। 29वां पर्यावरण से संबंधित था, आपने कर दिया होगा। 30वां आसियान और सभी संगठनों की अपेक्षा सफलता हासिल की, इसके बारे में बता दिया होगा, आसियान के बारे में आपने, ठीक है। और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा था, वो भी आपने बता दिया होगा। ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये बोले, ठीक है। ये पेपर आपका होता है खत्म। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, वहां पे हमने क्वेश्चन पेपर खत्म कर लिया और एक नंबर वाले आंसर देख लिए। यहाँ से आपके हैं उनके आंसर, जो आपके आंसर की जारी होती है उसके आधारित पे, ठीक है। ये 13वां है, 13वें का आंसर जो हमने क्वेश्चन वहां पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, जो हमने देखा शॉक थेरेपी वाला। ये 14वें का आंसर, 15वें का, 16वें का, 17वें का, 18वें का। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो पीछे लाइन रही होगी उसका आधा पार्ट यहाँ पे है। ये 19वें का है, ये 20वें का है, ठीक है। ये 21वें का है, ये 21वें का बी पार्ट है, ठीक है। इन सबको आप लिख लेंगे, ठीक है। ये इसके पॉइंट है, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, ठीक है। आगे आते हैं, ये उसका बी पार्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये 23वां है, 24वां, ये 24वें का मैप है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका मैप का 25वां, सॉरी 25वां, ठीक है। ये 25वां है। बात करें अब ये आपका 26वां आ गया, ठीक है। ये 26वें का आंसर है। ये 27वें का है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ठीक है। हमने कौन सा देखा यहाँ पर? 27वां। यह 27वें का बी पार्ट है। ये 28वां है, ठीक है। ये 28वें का बी पार्ट, ठीक है। ये बी पार्ट है, थोड़ा पास जूम कर देता हूँ, इससे आपको दिखे, ठीक है। देख लीजिए, लिख लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये उसका थोड़ा सा पार्ट जो पीछे बचा हुआ वो यहाँ पे है। ये 29वां है, 29वें के 4 पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पर्यावरण वाला है, ठीक है। आप इसको उतार लेंगे, उसका बी पार्ट है ये 30वां है, 30वें का ए, ये बी पार्ट है 30वें का, ये 30वें का ए पार्ट है, ठीक है।
ये उसका कुछ बचा हुआ पोर्शन वहाँ का यहाँ पे है और ये बी पार्ट है चीन वाला, ठीक है? तो आप उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? ये खत्म होता है आपकी आंसर की। तो सभी के आंसर करा दिए मैंने, तो इस पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर और रिवीजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपका काम है आप एक स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।